नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बात करेंगे खेती किसानी और गांव से जुड़ी कुछ खास खबरों की, जिसमें आज की सबसे खास खबर है धान की किस्म से जुड़ी हुई। पंजाब की कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है धान की नई बासमती किस्म, जिससे किसानों को मिलेगी कम समय में ज्यादा पैदावार। इसके बाद एक नजर डालेंगे किसान आंदोलन पर, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दी प्रदर्शन स्थलों पर टीकाकरण केंद्र शुरू करने की मांग। तो वहीं आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसे सफल किसान के बारे में जिन्होंने जैविक तरीकों से काली मिर्च की खेती करके कमाया है नाम भी और पैसा भी। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय बासमती चावल की डिमांड विदेशों में भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से देश में भी धान किसानों में बासमती धान की खेती को लेकर रुझान बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। ऐसे में किसानों के बीच बढ़ते रुझान और विदेशों में बढ़ती मांग को देखते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के वैज्ञानिकों ने बासमती की नई किस्म पंजाब बासमती 7 विकसित की है, जिसके जरिए न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ये किस्म देश में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म पूसा बासमती 1121 का भी विकल्प बन सकेगी। आपको बता दें कि पंजाब बासमती 7 बासमती की बाकी सभी किस्मों से उपज के मामले में सबसे आगे है। इसकी पैदावार बाकी किस्मों के मुकाबले ज्यादा है। PAU के प्रिंसिपल राइस ब्रीडर डॉक्टर RS गिल के मुताबिक एक रिसर्च में पाया गया है कि पंजाब बासमती 7 की प्रति एकड़ औसत उपज 19 क्विंटल है, जबकि पूसा बासमती 1121 और 1718 की उपज प्रति एकड़ 17 क्विंटल है। यानी कि साफ तौर पर पंजाब बासमती 7 की प्रति एकड़ उपज 2 क्विंटल ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये किस्म 101 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जो कि बाकी किस्मों की अपेक्षा 5 से 7 दिन पहले है। खास बात यह है कि इस किस्म की लंबाई कम है, जिससे किसानों को पराली की समस्या कम होगी। इसके अलावा पंजाब बासमती 7 का सबसे खास गुण इसकी खुशबू, जिसकी यूरोपीय देशों में काफी डिमांड देखी जाती है। तो वहीं ये किस्म झुलसा रोग के जीवाणुओं की 10 प्रजातियों का मुकाबला करने की क्षमता भी रखती है। इसकी खेती करने से किसानों को फायदे के साथ साथ उनके समय की भी काफी बचत हो सकती है। एक तरफ देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जबकि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। तमाम मुश्किलों को झेलते हुए किसान अब भी सीमा से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसी के चलते बीते शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन स्थलों पर धरना दे रहे किसानों की सुरक्षा के लिए आंदोलन स्थल पर वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर केंद्र सरकार से मांग की है। इतना ही नहीं, मोर्चा ने इस दौरान सभी किसानों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की भी अपील की है, ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 4.5 महीनों से डटे किसान लगातार केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ महीनों पहले कई किसानों ने वैक्सीन लगवाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर किसान वैक्सीन लगवाने को तैयार हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि प्रदर्शन स्थलों पर टीकाकरण केंद्रों की शुरुआत करे और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। भारत के नॉर्थ ईस्ट के किसान बड़े पैमाने पर मसालों और जड़ी बूटियों की खेती करते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं। इसी के चलते आज के किसान बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि ऐसे ही सफल किसान के बारे में जो काली मिर्च की खेती करके आज लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। मेघालय के रहने वाले किसान नाना दरो बी मारक को उनके कृषि में योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। मेघालय के रहने वाले किसान नाना दरो बी मारक को उनके कृषि में योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि नाना दरो बी साल 1980 के बाद से जैविक तरीके से काली मिर्च की खेती कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में अपनी 5 हेक्टेयर जमीन पर काली मिर्च की
कीरा मुंडा किस्म के 3400 पेड़ लगाए थे। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ही उन्होंने पेड़ों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। खास बात यह है कि नाना दरोबी ने गारो हिल्स के जंगलों में बिना पेड़ों की कटाई किए ही काली मिर्च की खेती का दायरा बढ़ाया। उन्होंने राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद से खेती करना शुरू किया। इसके साथ ही अपने जिले के किसानों की भी खेती बढ़ाने में काफी मदद की, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। नाना दरोबी के द्वारा उगाई गई काली मिर्च की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में बढ़ चुकी है। जाहिर है, अपनी मेहनत और जैविक खेती के चलते नाना दरोबी मारक ने मेघालय में काली मिर्च की खेती में एक बड़ी मिसाल कायम की। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।